पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम हो गया। फायरिंग और दस्ती बम हमले में सब इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद शहीद हुए। जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द नीले रंग की गाड़ी नंबर AP629 में आए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, दस्ती बम और एमुनेशन बरामद कर ली गई। सिंध रेंजर्स के मुताबिक तमाम दहशतगर्दों को हलाक भी कर दिया गया है और अभी क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदगान फयाज यूनुस और शिराज अहमद से जो जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, जबकि अस्पताल की सूरत हाल जानेंगे इब्राहिम रिंद से। सबसे पहले बात करते हैं फयाज यूनुस से। फयाज, आगाह कीजिएगा, क्या सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल सर्च ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अब से कुछ देर कबल जो है कराची पुलिस चीफ और उनके साथ IG सिंध मुश्ताक मेहर ने कराची स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया, जिसके बाद जो है एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने कहा कि अब से कुछ देर बाद कराची पुलिस चीफ और उनके साथ जो है रेंजर्स के आला अफसरान इस तमाम तर हमले के बारे में ब्रीफिंग देंगे, तफसीलात से आगाह करेंगे। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि दहशतगर्दों के हमले में जो है 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हुए हैं, जबकि उनके साथ एक आम शहरी की भी हलाकत की तस्दीक हो गई है और एक पुलिस अफसर के बारे में बताया जा रहा है, सब इंस्पेक्टर अरशद, जो इन तमाम तर दहशतगर्दों का निशाना बने हैं। कराची पुलिस की फायरिंग से 4 दहशतगर्दों के भी हलाक हुए, जो हलाकतों की तादाद है अब मुकम्मल तौर पर 10 हो गई है, जिसके बारे में कराची पुलिस के जो तर्जुमान है उनका कहना है कि 4 सिक्योरिटी गार्ड जो दहशतगर्दों के दस्ती बम हमले के नतीजे में हुए थे वो अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। अब जो हलाकतों की तादाद है वो सिक्योरिटी गार्ड की 4 हो चुकी है। इनके साथ एक आम शहरी भी इस दहशतगर्दों की फायरिंग की जद में आके जो है दुनिया फानी से रुखसत हुआ है, जबकि जैसे ही मुल्जिमान इस तमाम तर स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो एक सब इंस्पेक्टर को इन्होंने निशाना बनाया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द जो हलाक हुए, इनकी लाशें यहाँ से जो है अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जहाँ जो है शनाख्त का अमल तेज़ कर दिया गया है। दहशतगर्दों के बाद से जो असला मिला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि क्लाशनकोफ, उनके साथ जो है देसी साख्ता जो है दस्ती बम और उसके साथ जो है जदीद गोलियाँ इनके पास मौजूद थे। मुल्जिमान जो है अपने पास साथ जो है सैकड़ों की तादाद में गोलियां, दर्जनों दस्ती बम, पेट्रोल और उसके साथ जो है चने पानी की चीज़ें लाए थे और दहशतगर्द काफ़ी लंबी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आए थे। फुटेजेस भी मंजर आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि दहशतगर्द जैसे ही कराची स्टॉक एक्सचेंज के मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में जो बिल्कुल करीब ही जो सिक्योरिटी गार्ड और जो पुलिस का अफसर मौजूद था वो शहीद हो गया, जिसके बाद जो आगे स्टाफ मौजूद था उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनते ही मुकम्मल तौर पर दरवाजे बंद कर लिए, क्योंकि जो 2 दहशतगर्द आगे की तरफ जा रहे थे उनको वहीं पर रोक लिया गया। अगर वो दोनों दहशतगर्द कराची स्टॉक एक्सचेंज की इमारत के अंदर दाखिल हो जाते तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिससे जो आम शहरी है, जो आम लोग हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा जो है जानी नुकसान होता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पुलिस और रेंजर्स की जानिब से एतराफ़ में तमाम तर जो CCTV कैमरे हैं उनकी फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। जो मुश्तबा कार है उससे जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि फिंगरप्रिंट हासिल किए जा रहे हैं। ये वो इलाका है IIA चंडीगढ़ रोड, जहाँ से जो है दहशतगर्द दाखिल हुए और दहशतगर्द जब यहाँ से दाखिल हुए तो उसके बाद उन्होंने जो है मेन जो स्टॉक एक्सचेंज का दरवाज़ा है वहाँ पर फायरिंग की। मुल्जिमान ने जैसी फायरिंग की तो उसके बाद जो आगे हमला मौजूद था उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो दूसरा गेट है जिसको बंद कर दिया, जिसकी वजह से दहशतगर्द अंदर दाखिल नहीं हो सके। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के एतराफ़ में पुलिस और रेंजर्स के अफसरान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। PTI के भी रहनुमा यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज कराची पुलिस ने और रेंजर्स ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया, दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, क्या पता चल सका अब तक आपको? देखिए, पहले तो मैं जो अफराद ख़ासतौर पर वो शहरी जिनको जानी नुकसान हुआ है उनके अहल खाना से ताज़ियत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने इदारों की भी तारीफ़ करनी चाहिए जिन्होंने मुस्तैदी से काम किया और एक बड़े नुकसान से बचाया। दुश्मन के अज़ाइम बड़े खुल के आ चुके हैं। ये सिंध के अंदर चौथा वाक़या है जो 2 हफ्तों में हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो है हमें और अपने आप को मुस्तैद करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। देखिए, फिरदौस शमीम नकवी का भी ये कहना है कि हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेंजर्स के भी आला अफसरान यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कहा जा रहा है कि सिंध हुकूमत की जो कैबिनेट के वुज़रा हैं वो अब से कुछ देर बाद जो है वो कुआ पर दौरा करेंगे। IG सिंध ने मुकम्मल तौर पर तमाम तर तफसीलात से जो है गवर्नर सिंध और उसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध को बताया है कि तमाम तर जो ऑपरेशन है जो कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जारी था उसको मुकम्मल कर लिया है। कराची पुलिस के
जवान और सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी जान कुर्बान करके जो है आज कराची को इन दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम से जो है खाक में मिलाने से रोका है। दहशतगर्द आज काफ़ी ज़्यादा। ठीक है फैयाज, आप हमारे साथ ही रहिए। शिराज अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। शिराज, आप हमें ये बताइए कि इस हमले के बाद स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है अभी? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और स्टॉक मार्केट में आज 10:30 बजे कारोबार का आगाज़ होना था, लेकिन इससे कबल यहाँ पर जो हमला हुआ 4 दहशतगर्द मारे गए, जबकि 2 सिविलियंस की जो हलाकतों की इतला है वो भी मौसूल हुई है। ताहम पैनिक की सिचुएशन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हुई और ट्रेडिंग का आगाज़ तो कर दिया गया, लेकिन ट्रेडिंग के आगाज़ के साथ ही मार्केट में मनफी रुझान देखा गया, जो क्योंकि जो स्टॉक ब्रोकर्स और स्टॉक माहिरीन यहाँ पहुँचने थे वो इस वाक़े के बाद यहाँ नहीं पहुँचे, जबकि लिमिटेड स्टाफ पहले ही यहाँ पर पहुँच रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लिमिटेड स्टाफ को ही इजाज़त होती है, ब्रोकरेज हाउस हों चाहे वो यहाँ पर मौजूद तमाम बैंक्स हों, वहाँ पर लिमिटेड स्टाफ को ही मदऊ किया जाता है। इसी वजह से हमने देखा कि आज सुबह भी रश कम था, इसी दौरान यहाँ पर हमला हुआ और उसने एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट की, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस पैनिक सिचुएशन में कुछ कमी आई है। इस वक्त स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। मार्केट तकरीबन 34 पॉइंट्स इजाफे के बाद 3900 की सतह पर जो है वो ट्रेड होती हुई देखी जा रही है। इस अब से कुछ देर कबल एमडी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अहमद चुनाई ने भी यहाँ मीडिया से बातचीत की और उन्होंने बताया कि वाक़े की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई की गई, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़े नुकसान से जो है वो बचा जा सका है। इसी के साथ साथ काफ़ी अरसे से जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर इस तरह के वाक़े के हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही थी, जिसके हवाले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने सिक्योरिटी इदारों को जो है आगाह कर दिया था। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर भी अपनाई गई थी और आज हमने देखा कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मौजूद थे। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ साथ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी यहाँ मौजूद है। रमज़ानों से जो है यहाँ पर रेंजर्स का जो अमला है वो तैनात है, साथ ही साथ पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ तैनात किए गए हैं। इसीलिए आज हमने देखा कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया, सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बरवक्त कार्रवाइयाँ की गई, साथ ही साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो सिक्योरिटी का निज़ाम था उसने भी बरवक्त कार्रवाइयाँ की और 4 दहशतगर्द जो है इस मामले में हलाक हुए। लोकेशन की अगर बात की जाए तो एक बड़ी हसास लोकेशन है, यहाँ पर अहम तजारती मराकज़ जो हैं वो कायम हैं। नेशनल और इंटरनेशनल इकनॉमी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इन्हीं एरियाज से ऑपरेट होती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यहाँ मौजूद है, इसके साथ ही स्टेट बैंक की बिल्डिंग यहाँ मौजूद है। इससे कुछ ही फासलों पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दफ्तर भी मौजूद है, जबकि शहर की अहम होलसेल मार्केटें भी इन्हीं इलाकों में कायम है। वाक़े के बाद आया चंडीगढ़ रोड मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गया था। आसपास की जो बिल्डिंग्स में दफातर में काम करने वाले लोग हैं वो शहरी जो है फंस गए थे। कहीं ट्रैफिक की जो रवानी थी वो शदीद मुतासिर हो रही थी, लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा काबू में नज़र आ रही है। स्टॉक मार्केट में जो मामलात हैं वो तकरीबन कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। डेड बॉडीज़ दहशतगर्दों की वो निकाल ली गई हैं। इसके साथ साथ जो इतराफ़ में कारोबारी मराकज़ हैं वो भी खुलना शुरू हो गए। साथ ही साथ ये भी बताता चलूँ कि आया चंडीगढ़ रोड पर कमर्शियल बैंकों के तकरीबन तमाम जो हेड ऑफिस हैं वो इसी रोड पर मौजूद हैं। साथ ही साथ फाइनेंस एंड बिजनेस एंड फाइनेंस एक्टिविटीज़, बड़े बड़े दफातर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम। रुख करते हैं सिविल अस्पताल का, जहां पर मौजूद हैं इब्राहिम रिंद। इब्राहिम, बताइएगा अस्पताल में कितनी लाशें और जख्मियों को मुंतकिल किया गया है? जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल सिविल अस्पताल कराची में 7 लाशें लाई गई हैं, जिसमें एक पुलिस एहलकार बताया जा रहा है, 2 सिक्योरिटी गार्ड और बाकी जो 4 लाशें हैं वो नामालूम बताई जा रही हैं। और इसी तरह 7 जख्मी लाए गए हैं, जिसमें से 4 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बाकी जो 3 जख्मी हैं उनको भी जो है मुख्तलिफ वार्डों में शिफ्ट किया गया, मुंतकिल किया गया है। थोड़ी देर कबल अस्पताल के MS डॉक्टर खादिम कुरैशी ने भी यहाँ पर आके उन्होंने बताया था कि इनकी हालत जो है, जख्मियों की हालत में से 4 की हालत तशवीशनाक है, बाकी बेहतर है, जबकि 7 लाशें लाई गई हैं। जबकि इसके अलावा पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर करार अब्बासी भी अब काबिल जो है मीडिया को ब्रीफिंग दी, जिनका कहना था कि 7 लाशें लाई गई हैं और 7 जख्मी लाए गए हैं, जिनका पोस्टमार्टम करने के लिए 4 लाशें जो है वो मुर्दा खाना मुंतकिल हो चुके हैं कानूनी कार्रवाई के लिए। बाकी जो लाशें उनको भी अभी तहकीकात के बाद जो है वो मुर्दा खाना मुंतकिल की जाएंगी और मुर्दा खाना के बाद जो है वो ईदी सद खाने मुंतकिल की जाएंगी। लेकिन अस्पताल के अंदर अभी भी मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमले को यहाँ पर अस्पताल में तलब किया गया, जहाँ पर डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ समेत अस्पताल का CT स्कैन, MRI और तमाम ऑपरेशन थिएटर
मुकम्मल तौर पर फाल रखने की हिदायत की गई है, जबकि इजाफी बेड्स भी मुख्तलिफ वार्डों में लगाने की हिदायत की गई है। तमाम नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की जो आज की छुट्टियां वो तमाम तर मनसूख कर दी गई हैं। जहाँ पर आने वाले तमाम जो अफराद हैं, बाकी जो दीगर इमराज में मुब्तला आने वाले अफराद हैं, उनके लिए भी अलग काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर जख्मियों को तिबी इमदाद दी जाएगी। क्योंकि इस हादसे के बाद जो है पूरे अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है, तो दीगर बीमारियों में मुब्तला होकर आने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस वजह से अस्पताल की जो इंतजामिया उसने अलग से काउंटर भी बना दिए, जहाँ पर दीगर बीमारियों और दीगर मुख्तलिफ हादसात में जख्मी होकर आने वाले अफराद को तमाम तरतीबी सहूलियत फराहम करने का सिलसिला जारी है। साथ ही रहिए। 24/7 रेंजर्स की डिटेल अंदर सेकंड गेट पे थी, फ्रंट गेट पे मीठादर थाने की डिटेल होती है, उसके बाद रैपिड रिएक्शन जो रिस्पांस फोर्स है हमारा RRF का, उसका पूरा प्लाटून एक 24/7 यहाँ पे मौजूद होता है, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस बेहतर था और कौमी असासे को हम आज रेंजर्स हम सब ने मिलकर पुलिस ने इसको बचाया है। ताल्लुक किस तंजीम से बताया? अभी कोई हम उस पर कुछ कह नहीं सकते। नहीं, अभी नहीं, हम अभी भी उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। एक गाड़ी क्राइम सीन पे मौजूद है, उसकी एग्जामिनेशन हो रही है और बाकी जो भी एविडेंस है उसकी डिटेल ली जा रही है। अभी कुछ नहीं पता, सिर्फ ये कि हमने बिल्डिंग क्लियर की है अभी और बिल्डिंग लोकल पुलिस को हैंड ओवर कर दी गई है अब, और आप सबसे भी गुजारिश होगी कि अब क्लियर करके और चले जाएंगे तो फिर हमारे काम में और आसानी है। ट्रेडिंग हॉल के अंदर नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। क्या सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं ये बता दें? जाहिर है अब इस इंसिडेंट के बाद हम देखें, पिछले साल सवा से हमें इन्फॉर्मेशन तो आती रही है और उसी पे मीटिंग्स भी होती रही हैं और इसी वजह से रिस्पांस बेहतर था। बहुत शुक्रिया। कहाँ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनका कहना था कि सिक्योरिटी एहलकारों ने करीबी इलाकों को पहले भी मुहासरे में ले लिया था। अब सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के बाद इलाके को क्लियर कर दिया गया है, इमारत को क्लियर कर दिया गया है और तमाम तरह सूरत हाल अब मकामी पुलिस के हवाले कर दी गई है। हमले के बाद आईआई चंडीगढ़ रोड को मेरी वाटर टावर और शाहीन कॉम्प्लेक्स से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। कुछ ही सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। पुलिस हुक्काम का यह भी कहना है कि दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे और उनके पास बारूदी मवाद से भरी जैकेट्स भी मौजूद थी। शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। शिराज अहमद, पुलिस हुक्काम ने अभी मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका कहना है कि इमारत को क्लियर कर दिया गया है।